अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज तरबियती चैनल के ज़ेर एहतमाम में सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र के मुतालिक़ कुछ कलिमात आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। इस्लामी साल का दूसरा महीना माह सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र है, यानी पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का इख्तिताम होगा, सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू होगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि ये माहौल शुरू से सुनने में भी आता है और आज भी हम देख रहे हैं, अभी भी कई हज़रात ऐसे हैं सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र का महीना को बहरहाल नहुसत का महीना करार देते हैं और ख़ास तौर पर इस महीने में शादी वग़ैरह नहीं करते, निकाह नहीं करते और ना किसी कारोबार का आगाज़ करते हैं और ना कोई अच्छा काम शुरू करते हैं। अगरचे उनसे सवाल किया जाए, भाई क्यों नहीं शुरू करते, तो कहते हैं सफ़र का महीना है। तो क्यों सफ़र के महीने में क्यों काम नया शुरू किया जाए, तो बताते हैं कि सफ़र का महीना नहुसत वाला महीना है, मनहूस महीना है, लिहाजा इस तरह महीने को कोसते हुए नज़र आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कोई महीना नहुसत वाला नहीं है, कोई दिन नहुसत वाला नहीं है, कोई वक्त नहुसत वाला नहीं है। और हमारे लिए सबसे नहुसत वाला दिन वो है जिस दिन हमने नमाज फ़ज्र अदा नहीं की, यानी हम अल्लाह की इबादत से गाफिल रहे, ज़िक्र इलाही से गाफिल रहे, वो औक़ात हमारे लिए नहुसत वाले हैं। अगर जो हम गुनाहों में मुब्तला हो गए तो वो औक़ात हमारे लिए नहुसत वाले हैं। अगर जो हम गलत कामों में मशगूल हुए तो लिहाजा वो औक़ात हमारे लिए नहुसत वाले हैं, वो दिन हमारे लिए नहुसत वाले हैं। और रही बात, कोई दिन नहुसत वाला नहीं होता। और रही बात, इस तरह किसी महीने को दोष देना बहुत बुरी बात है। और ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी से मना फरमाया और हदीस शरीफ में ख़ास तौर पर सफ़र की फ़जीलत भी बयान की गई और सफ़र को मनहूस ना समझने के लिए भी कहा गया। तो इस तरह अल्लाह के नबी का फरमान है कि कोई महीना नहुसत वाला नहीं होता। जैसा कि बताया गया, वला तैरा वला अदवा वला हामा वला सफ़रा, इस तरह के अल्फाज आते हैं हदीस शरीफ में कि ना बदशगुनी लिया जाए और ना जो है सो सफ़र के महीने को नहुसत करार दिया जाए, ना बदफाली ली जाए। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, तो अल्लाह के नबी का तो फरमान ये हो रहा है कि किसी महीने को नहुसत वाला ना समझा जाए और हम नहुसत वाला समझकर ख़ास तौर पर सफ़र के महीने में कोई काम से रुकते हैं और ख़ास तौर पर शादी ब्याह के मामलात से रुकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि शादी ब्याह के मामलात से रुकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि रिवायतों में आता है कि हज़रत सय्यदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का निकाह माह सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र में हुआ। किससे हुआ? खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह हुआ। बताइए, इससे अजीम निकाह कोई निकाह हो सकता है? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये भी कहा जाता है कि यार सफ़र के महीने में निकाह करने से लिहाजा वो निकाह टूट सकता है। तो बताइए, इससे अजीम असमत वाला निकाह कौन सा हो सकता है? और रही बात, और यूँ भी कहा जाता है कि सफ़र के महीने में निकाह करने के बाद जो औलाद होती है लिहाजा बहरहाल औलादों के लिए भी नाकामी बताई जाती है। बताइए, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन से ज़्यादा नसीबा वाला कौन है? लिहाजा वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी अज़मत वाले और आखिरत जन्नत नौजवानों के सरदार। और तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस तरह की बदशगुनी करना, इस तरह की बदफ़ाली लेना बहुत बुरी बात है। अल्लाह उसके रसूल ने इन कामों से मना फरमाया, बदशगुनी से मना फरमाया। जो भी लें तो अच्छे फ़ाल लें। और बहरहाल सफ़र का महीना के ताल्लुक़ से यूँ बताया गया, सफ़र के महीने के साथ ही ये नाम रखा गया सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र, यानी कामयाबी का महीना है। तो लिहाजा इस तरह की बदशगुनी से रुके रहें। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें बदशगुनी और बदफ़ाली से महफूज रखें और माह सफ़र की अहमियत और अज़मत को जानने वाला बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल फहद टूर्स एंड ट्रैवल्स अब आपके लिए पेश कर रहा है 15 दिनों का उम्रा पैकेज। याद रहे, 29 जुलाई तक 12 अगस्त 3 स्टार होटल में रिहाइश की सहूलत के साथ 79,990 रुपये में इस खुसूसी सहूलत का फ़ायदा उठाएं। दिन में 3 बार हैदराबादी लवाजिमात के साथ मियारी खिदमात फराहम करने वाला अल फहद टूर्स एंड ट्रैवल्स उम्रा के ज़ायरीन के लिए भरपूर खिदमात का दूसरा नाम अल फहद टूर्स एंड ट्रैवल्स। 2013 से अपनी बेहतरीन खिदमात के लिए बोला जाने वाला एक ही नाम अल फहद टूर्स एंड ट्रैवल्स।
مزید تفصیلات کے لیے رابطہ پیدا کریں۔ 3rd فلور SH پلازا، سالار جنگ کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اجلت کرے زندگی کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔